हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। सारे वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को पर भी विजिट करना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो चुका है। इसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सभी लोगों को पता है, स्टॉक मार्केट में अगर देखा गया तो राकेश झुनझुनवाला बहुत ही बड़ा नाम है। टॉप लेवल के इन्वेस्टर में जितने भी नाम आते हैं तो उनमें भी आप लोगों को पता है इनका तो नाम आता ही है। एंड जब भी इनके इंटरव्यूज़ होते हैं, जब भी ये कोई बात मार्केट के सामने रखते हैं, नो डाउट हम लोगों ने वापस कहना चाहूँगा, कोई ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है। बट वो कौन कौन से स्टॉक्स के ऊपर, अगेन कहना चाहूँगा सबसे पहले कि वो इंडिविजुअल स्टॉक्स की कभी बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ, वो सेक्टर के बारे में चीज़ों को ज़रूर आपके सामने रखने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप उनको पूछोगे कि कौन सा सेक्टर उन्हें अच्छा लगता है, वो थोड़ा सा हिंट ज़रूर देंगे। अगर आप पूछोगे कि कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है, तो वो हमेशा इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। इस वीडियो में शुरुआत में ही मैं बताना चाहूँगा, ये जो भी स्टॉक्स यहाँ पे है वो आरजे ने अपने इंटरव्यू में बोले हुए स्टॉक्स नहीं है। वो अगर आप जिस पर्टिकुलर सेक्टर को उन्होंने हाईलाइट किया है, उस पर्टिकुलर सेक्टर में आरजे ने कौन कौन से स्टॉक में निवेश किया है 1% से ज़्यादा, उसके हिसाब से ये स्टॉक मैंने आप लोगों के सामने रखे। आपको स्टडी करने के लिए आसान होगा, इसीलिए। उसी के साथ साथ आरजे के स्टॉक के अलावा कौन से अच्छे विकल्प भी हो सकते हैं, ऑल्टरनेटिव्स, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक एक स्टॉक को, एक एक सेक्टर को हम लोग स्टडी करने की कोशिश करने वाले। मैं अगेन कहना चाहूँगा, आरजे ने कोई भी रिकमेंडेशन डायरेक्टली यहाँ पे नहीं दिया है। कुछ लोग रहते हैं बहुत जल्दबाजी में आगे पीछे करके वीडियोज़ देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आरजे स्टॉक्स के रिकमेंडेशन देते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए, आरजे को पूछा गया तो कौन से सेक्टर, तो उसमें से पहला एक सेक्टर यहाँ पे आरजे ने सामने रखा हुआ है, एंड वो है दोस्तों रियल्टी सेक्टर। यस, रियल्टी सेक्टर अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, बहुत ही ज़्यादा रिस्की यहाँ पे इस सेक्टर को देखा जाता है। पिछले कई सालों से अगर हम लोग देखेंगे तो रियल्टी सेक्टर भयंकर पिटा हुआ सेक्टर है। कोई भी ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं। स्टिल यहाँ पे आरजे बुलिश है यहाँ पे रियल्टी सेक्टर के और, क्योंकि देखा गया तो मार्केट में अभी भी हम लोग को तेज़ी बरकरार रखते हुए देखने को मिलती है। नो डाउट बाजार बीच में 10% नीचे आया था, बट आरबीआई ने जो स्टैंड, अकोमोडेटिव स्टैंड कंटिन्यू रखा है, कोई रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं लिक्विडिटी बरकरार रहेगी। तो इसके चलते रियल्टी सेक्टर में हम लोगों को वापस जान आते हुए देखने को यहाँ पे शायद से मिल सकती है। आरजे का कोई भी डायरेक्टली स्टॉक अगर हम लोग बात करें रियल्टी सेक्टर का, देखने को नहीं मिलता है, बट इनडायरेक्टली देखने को मिलता है। इनडायरेक्टली मतलब रियल्टी सेक्टर, अगर घर खरीदना है तो आप लोग डायरेक्टली जाके तो नहीं खरीद सकते। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कंपनी जिसका नाम है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। अभी आरजे के पास इसके बहुत ज़बरदस्त शेयर्स है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये स्टॉक बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं है। देखिए, आरजे की अपनी स्टडी, उनकी अपनी रिसर्च, उनके पास बड़े बड़े इन्फॉर्मेशंस होते हैं। 5 साल की बात करें तो ये कंपनी खुद अपने टॉप लेवल से 60% डाउन है। निफ्टी 50 में हुआ करता था, वहाँ से भी निकाला जा चुका है। आरजे ने इस स्टॉक में यहाँ पे निवेश किया हुआ है। शायद से उसके पीछे का रीज़न यही होगा कि वो रियल्टी सेक्टर में डायरेक्टली तो निवेश नहीं करना चाहते, बट इनडायरेक्टली। अभी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस मतलब क्या, नाम में ही लिखा हुआ है कि घर अगर खरीद रहे हो तो उसमें आप लोगों को ये कंपनी मदद कर सकती है, फाइनेंस प्रोवाइड कर सकती है। तो शायद से आरजे इसके बारे में भी इनडायरेक्टली बात कर रहे होंगे, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, उन्होंने खुद से कुछ बोला नहीं है। अगर मैं अपनी बात आपके सामने रख दूं तो मुझे ये स्टॉक पसंद नहीं है। नो डाउट दोस्तों, आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको पर्टिकुलर सेक्टर से क्या लगता है, एंड कौन से स्टॉक में आप लोगों ने ज़्यादा मतलब आपको वो अच्छे लगते हैं, वहाँ पे दिलचस्पी आपकी ज़्यादा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आरजे के पास है, बट मुझे तो ये पसंद नहीं है। अगर रियल्टी सेक्टर में ही आरजे ने यहाँ पे बात बताई है कि उनको वो अच्छा लगता है, तो उसमें कौन कौन से स्टॉक नज़र आते हैं, ये मेरे खुद के स्टॉक से मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये कोई आरजे ने बताए हुए नहीं है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आप सभी लोगों को पता है, ये नंबर 1 स्टॉक है। सेकंड देखा गया तो ओबेरॉय रियल्टी, ये मेरे हिसाब से मैं बात बता रहा हूँ, नंबर 2। एंड थर्ड अगर मैं बात करूँ, जो कि एक इमर्जिंग स्टॉक है रियल्टी सेक्टर में, मैक्रोटेक डेवलपर्स, जिसको हम लोग लोधा बिल्डर के नाम से भी जानते हैं। ये 3 स्टॉक्स है दोस्तों। अगेन कहना चाहूँगा, रियल्टी सेक्टर में मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है, बट बहुत ही हेवी इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं रखा है। बहुत ही पिटा हुआ सेक्टर है, रिस्की सेक्टर इसको देखा जाता है। अगर हम लोग फाइनेंस की बात करें, जैसे कि आरजे ने किस में निवेश किया है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में उन्होंने निवेश किया हुआ है। अगर हम लोगों को कोई एनबीएफसी ही देखनी है तो मुझे पर्सनली एचडीएफसी पसंद आएगा, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगर आप चाहो तो इसको फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। इनफैक्ट आरजे ने तो एक वीडियो में भी ये बोल दिया था कि इन कंपनीज में एचडीएफसी की बात करें तो ज़्यादा स्कोप नज़र नहीं आ रहा है, बट उसके बावजूद अगर आप देखोगे तो एक साल में एचडीएफसी ने अच्छा खासा 22% का तो रिटर्न एटलीस्ट दिया हुआ है। ये हो गया पहला सेक्टर जो कि आरजे ने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो स्टील सेक्टर। यस, आरजे स्टील सेक्टर में ज़्यादा बुलिश है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि सीमेंट सेक्टर तो अच्छा कर रहा है। अगर रियल्टी सेक्टर की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, इंफ्रा की बात करें, तो इसके लिए
सीमेंट और स्टील का जोड़ होना चाहिए। सिर्फ सीमेंट आगे बढ़ेगा, स्टील पीछे रहेगा तो ये नहीं चलेगा। तो सीमेंट अच्छा खासा आगे बढ़ चुका है, बट स्टील में अभी तक उस लेवल की तेज़ी देखने को नहीं मिली है। सो आरजे यहाँ पे देखा गया तो स्टील सेक्टर में बुलिश है, मेटल्स में बुलिश है, एंड इसके चलते उन्होंने यहाँ पे सेल, आप लोगों को पता है इस स्टॉक में उनका इन्वेस्टमेंट है, आप चाहो तो देख सकते हैं 1% से ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में अगर आप चेक करते हो नाम तो आरजे का नाम आपको मिल जाएगा। आरजे ने खुद के इंटरव्यू में कभी भी ऐसे स्टॉक्स के नाम नहीं लिए। ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के सारी चीज़ें इजी स्टडी करने के लिए होगा, इसलिए बता रहा हूँ। सो स्टील की बात करें, मेटल की बात करें तो सेल ये एक कंपनी है जो कि आरजे के पास है, लेटेस्ट बाइंग है उनकी, चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। सरकारी कंपनी फिलहाल तो अगर देखा गया तो 5 साल में तो देख सकते हो 100% की रिटर्न, कोई ग्रेट बात नहीं है, बहुत ही अप्स एंड डाउन वाला स्टॉक है। मैक्सिमम रिटर्न भी देखोगे तो इतना कोई बड़ा स्कोप नज़र फिलहाल तो नहीं आ रहा है। पता नहीं, शायद से आरजे को कोई चीज़ पसंद आई होगी, पता होगा उनको कोई ना कोई ऐसी चीज़। अगर आप स्टील मेटल्स में ही जाना चाहते हो तो एक रिस्की कंपनी में बताना चाहूँगा, एपीएल अपोलो ट्यूब्स। इसके पहले भी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। हालांकि मैं हर किसी को ये स्टॉक में डायरेक्टली जाने की सलाह नहीं दूंगा, बहुत ही रिस्की स्टॉक है। मतलब जिस दिन गिरेगा ना तो आराम से आप लोगों को 50-60%, 55% गिरते हुए देखने को मिलेगा। ये देखिए, इसके पहले भी ये गिरा था, कितना गिरा था, 55%। सो हिम्मत होनी चाहिए इस स्टॉक में रहने के लिए। सिर्फ रिटर्न देख के भागोगे तो फिर दिक्कतें हो सकती है। कितना रिटर्न है, एक 5 साल में 1000% की रिटर्न है, तो नीचे भी आएगा तो वैसे 40-50% के हिसाब से नीचे आएगा। रिस्की स्टॉक है, अगेन कहना चाहूँगा, मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक था, अभी जो जाके थोड़ा बहुत लार्ज कैप कैटेगरी में थोड़ा सा मूव होते हुए देखने को मिल रहा है। मेटल स्टील के बारे में सोच रहे हो, इसके बारे में सोच सकते हो। वैसे तो एक श्याम मेटेलिक्स करके भी एक नया लेटेस्ट आईपीओ में आया था, जिसके नंबर भी अच्छे देखने को मिले थे, बट अभी तक उतना खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। आप चाहो तो जेएसडब्ल्यू स्टील को भी स्टडी कर सकते हो। सर टाटा स्टील में जाए क्या, देखिए टाटा स्टील भी भयंकर वॉलेटाइल स्टॉक है, जहाँ पे भी अगर आप जाओगे तो रिस्क है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए, थोड़े से डिफिकल्टी बहुत ही हायर लेवल की है वहाँ पे मुझे लगती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आरजे ने यहाँ पे बताया कि बैंक्स, एंड बैंक मतलब कौन सी, पीएसयू बैंक, सरकारी बैंक। सो उनकी अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें, उन्होंने सरकारी बैंक हाईलाइट किया, इसलिए बताना चाहूँगा कैनरा बैंक में उन्होंने यहाँ पे पैसा लगाया था, इसलिए कैनरा बैंक आप लोग चाहो तो फोकस में रख सकते हो। जैसे आरजे की होल्डिंग कैनरा बैंक में, जैसे न्यूज़ सामने आ गई तो न्यूज़ चैनल के एंकर्स अगर आप देखोगे, एक्सपर्ट भी शुरू हो गए कैनरा बैंक से रिलेटेड, ज़्यादा अच्छी बातें करने से रिलेटेड। सो हम लोगों ने कोई ब्लाइंडली निवेश यहाँ पे नहीं करना है। अगर सरकारी बैंक में जाना है तो मेरे लिए तो सिर्फ वर्स्ट में एक ही बेस्ट बैंक है, एंड वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वो भी अगर पैसा बचा तो ही यहाँ पे मैं जाना पसंद करूँगा, अन्यथा प्राइवेट बैंक से ठीक है। सो यहाँ पे आरजे कैनरा बैंक में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप चाहो तो एसबीआई में फोकस रख सकते हो। हर किसी का अपना अपना स्टडी रहता है, लॉजिक रहता है। सो आप लोगों ने भी इन चीज़ों का स्टडी करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आरजे ने इस सेक्टर से रिलेटेड डायरेक्टली बात नहीं की, मतलब इनडायरेक्टली बात की है। कौन सा सेक्टर, इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता है स्टार हेल्थ, ये कंपनी आरजे का इसमें इन्वेस्टमेंट है। आरजे ने फिलहाल तो यहाँ पे कोई भी एग्जिट यहाँ पे लेते हुए देखने को नहीं मिला है। सो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ों को बोला जा रहा है कि आरजे ने ये बताया कि इंश्योरेंस में वो आज भी बुलिश है, आगे जाके अच्छा खासा इसमें हम लोग को तेज़ी देखने को मिल सकता है। ये आरजे की स्टडीज़ यहाँ पे कहती है। अगर मैं इंश्योरेंस के लिए कोई स्टॉक देखता हूँ तो लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो एचडीएफसी लाइफ एंड एसबीआई लाइफ, ये मेरे पहले 2 प्रेफरेंसेस यहाँ पे रहते हैं। आप चाहो तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ को भी चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। सो जितने भी स्टॉक्स थे दोस्तों, मैं अगेन कहना चाहूँगा आरजे के कौन से स्टॉक थे वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए, अलॉन्ग विद द सेक्टर्स, एंड मुझे कौन से अच्छे लगते हैं वो भी मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। बताने का मकसद क्या है, मैं कोई भी आरजे को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता हूँ। नो डाउट वो जो भी बातें बोलते हैं मैं कंसिडर, मतलब स्टडी करने के लिए उनको कंसिडर करता हूँ, ना कि ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ। सो आप लोगों ने भी किसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, बट अगर कोई भी चीज़ अगर चाहो तो आप क्या कर सकते हो, उसको स्टडी यहाँ पे करने के लिए ले सकते हो। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो, और आप अपनी भी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।